मैम, जिस तरीके का भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में एक रेप कांड है, एक जघन्य घटना हुई है, जो नाबालिग लड़की हैं 12 साल की, उनके साथ जो ये मोहित खान नाम के जो सपा के नेता बताए जा रहे हैं, ये जो हैवानियत की है, पहले उस पर बताइए, आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात मुझे पता चला है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट हो। 12 वर्ष की बच्ची मेरे ख्याल से जीवन में कभी भी इस पीड़ा से उभर नहीं पाएगी। मैं भी एक महिला हूँ और इतनी संवेदनहीनता, डीएनए तो सोच का होना चाहिए, जिसके नेता बोलते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपकी सरकार थी तब रेप होते थे तो क्या आप डीएनए टेस्ट करवाते? क्या आप उस छोटी सी बच्ची के चरित्र के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे? समाज इतना संवेदनहीन हो चुका है और उससे ऊपर राजनेता पार्टी ज्वाइन करते ही मुझे लगता है ये मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। केवल राजनीति, तुष्टीकरण, समाज को बांटना, आरोप प्रत्यारोप करना, एक दूसरे के अगर ये हादसा, ये घटनाएं, ये हत्याएं, ये रेप होते हैं तो इनमें अवसर तलाश करना, ये जो अवसरवादी राजनीति है ये कब इस देश से खत्म होगी? ये एक्टिविज्म हो रहा है कि प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं बोला, डिम्पल यादव ने कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला अभी तक, ये जो मुंह पे ताला लगा हुआ है विपक्ष के, क्योंकि वो दलित लड़की है और क्योंकि सपा के सांसद के करीबी ने ऐसा किया है, तो ये क्या बोलेंगे सेलेक्टिविज्म, जो ये दोगली राजनीति वाली? ये सपा के सांसद जब फैजाबाद जीते जाएंगे, अयोध्या हारे, तो नैरेटिव था अयोध्या जीत गए, और जैसे ट्रॉफी को लेके इंसान चलता है ना, वैसे आपने देखा होगा सांसद जी, बिल्कुल अखिलेश जी की परछाई तो दिखे ना दिखे, ये सांसद आपको साथ हमेशा जीत जाएंगे। ट्रॉफी की तरह घूमते थे, आज कहाँ गई वो ट्रॉफी? आज कहाँ गई वो कि अयोध्या हमने हरा दी? आज कहाँ गया वो अहंकार? आज इतनी न्यूनता हो गई कि आप उस बच्ची के कैरेक्टर पे भी बोलने लगे, उस पे भी हिंदू मुसलमान करने लगे, उस पे भी आप एक प्रकार से ये जानने की कोशिश करने लगे कि अपराधी सपा का है कि नहीं है, कि अपराधी हिंदू है या मुसलमान है। अरे जो उस रेप की विक्टिम है उसके लिए क्या आपने कुछ सोचा? क्या आपने महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित वातावरण देने का कोई प्रयास किया? क्योंकि इनके टाइम में जो रेप केसेस होते थे, जो महिलाओं पे अत्याचार होता था, उसकी गणना ये नहीं करेंगे। आज यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे भी डीएनए को ले आएंगे और कुछ सब के सब मौन व्रत रख के बैठ जाएंगे। आज कहाँ है डिम्पल यादव? 5 के 5 सदस्य एक ही परिवार के आज सदन में बैठे हैं, तब इनको दलित पिछड़ा याद नहीं आता, तब दलित पिछड़ा बिल्कुल याद नहीं आता। ये तो मैं देश की जनता को पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे लोगों को आप अपने देश को चलाने का कारोबार सौंप देते हैं। ये आपको सोचने की आवश्यकता है कि अगर इतने संवेदनहीन हमारे नेता और इतने अवसरवादी हो जाएंगे तो ये देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने की आवश्यकता। पॉलिटिक्स जो कर रहे थे अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित आदिवासी की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मैं पिछड़ों की सरकार बनाऊंगा, पीडीए की सरकार बनाऊंगा, एक दलित लड़की ने जो जिनके साथ रेप हुआ है उस पर अखिलेश यादव ने अभी तक वैसे कंडेम नहीं किया और विपक्ष पे और भी किसी पार्टी ने कंडेम नहीं किया। देखिए पीडीए, मैंने आपको बोला पीडीए की बात जब टिकट बांट रही थी तब तो नहीं करी, तब तो 5 के 5 अपने घर के लोग आके सांसद बन के बैठ गए। आज ये पीडीए की बात, पिछला दलित आपने किया क्या है? केवल उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, केवल वोटों की तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया है। अधिकार देने होते हैं तब नहीं देते, उनको सत्ता देनी होती है तब नहीं देते, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है तब नहीं करते, उनके नाम पे केवल राजनीति करते हैं, काम किसी को नहीं करना है। तो ये समाज को झकझोर देने वाली घटना है। समाज को नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए, हम हिंदुओं के लिए। सोचने की समय आ गया, अब सोचना पड़ेगा, वो दिन नजदीक आने वाला है, ये तुम जाति में बढ़ते रहोगे और अपनी बहू बेटियों की इज्जत लुटाते रहोगे। वो समय बहुत आने वाला है, बहुत जल्दी। और ये जो करे हैं डीएनए की बात, ये डीएनए नार्को टेस्ट तो पहले इन नालायकों, ये जो विरोध में विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनको होने चाहिए कि ये हिंदू हैं कि नहीं है। ये औरंगजेब के औलाद है, इनके पूर्वज हुमायूं थे, ये हिंदू हैं ही नहीं। जो हिंदू हित की बात नहीं, जो काहे के हिंदू। आज अनुराग ठाकुर ने जरा से ही तो पूछ दिया, अपनी जात का पता नहीं, दूसरे की गन्ना की बात कर रहा है, लग गई मिर्ची। क्यों? दादा फिरोज खान, दादा नेहरू गांधी हिंदुस्तान को बांटा, दादी पाकिस्तान को बांटी, बांग्लादेश पाकिस्तान, अब पोता चला है जाति में बांटने के लिए हिंदुस्तान। अखिलेश यादव ने कल डीएनए टेस्ट की बात करिए, आज उनके चाचा शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात। मैं सब सुना हूँ, आज मैं पूछना चाहूँ शिवपाल यादव से और अखिलेश यादव से, क्या उसकी बेटी के साथ अगर ऐसी घटना हुई होती तो नार्को टेस्ट की बात करते, डीएनए टेस्ट की बात करते? आज कहाँ चले गए? आज ये ममता बनर्जी कहाँ चले गए? अखिलेश यादव कहाँ चलेगी? प्रियंका गांधी जो कहती थी बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ, किस बिल में छुपी हुई है? कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है आरजेडी के तेजस्वी यादव? सावन के महीने में मछली तो खा लिए और उन्हीं के दोस्त के बाप को नहीं घर में घुस के 16 चाकू मार दिया। किस लिए तुम हो जिंदा? किस लिए हो? अपनी घर को देखो। आज किस लिए मात्र 20% वोट मेरे खिसक न जाए, इसलिए तुम सड़क पर नहीं हाजिर हो। आज जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हम गुणगान करते हैं, आज विदेशों में जहां हमारा डंका बज रहा है मोदी जी द्वारा, वहां पर कुछ विपक्ष के नेता और उनके चुने हुए अध्यक्ष ऐसी बाबरता को अंजाम देते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जाता,
2 महीने ही मेरे ख्याल से मात्र हुए इनकी सरकार अयोध्या के अंदर इनका सांसद चुने हुए, और 2 महीने मतलब एक सांसद अगर इनका चुन लिया जाता है तो ये इतने बहुशाली हो जाते हैं, इतने दबंगई हो जाते हैं कि छोटी सी बच्ची भी इनको नहीं दिखती, जिनको सनातन धर्म के अंदर कंजक भवानी का रूप कहा गया। इतना निंदनीय बात है कि 3-4 दिन पहले हम देख रहे थे कि राहुल गांधी चिल्ला कर कह रहे थे कि हम दलितों की आवाज़ उठाएंगे, आप दबा नहीं सकते, हम SC ST OBC की आवाज़ उठाएंगे, आप हमें दबा नहीं सकते। कब तक SC ST OBC और दलित लोग कुचले जाएंगे? आप ये बताइए कि ऐसे आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं कि आप ही के एक सांसद महोदय के क्षेत्र का अध्यक्ष और उसका नौकर एक 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर देते हैं बाबरता कर करके। आप उसके बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने तो इतना ही बोला था कि जिनको खुद की जाति की बात नहीं पता वो गणना की बात कर रहे हैं। आप इतना भोखला गए थे, आपको वो गाली लगी। तो जिन लोगों के लिए आप कह रहे थे हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे, ऐसे कराएंगे, ऐसे हमारे दलित समाज की बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। और मैं कहूं कि दुश्मन या ये बाबरता करने वाले कहीं बाहर से आए थे, ये आप ही की पार्टी के नेता निकल रहे हैं। आप उनको निलंबित करना छोड़िए, आप उनको दोषी कहना छोड़िए। आप कह रहे हैं इनका DNA टेस्ट कराओ, फिर पता चलेगा कौन दोषी था। मतलब वो 12 साल की बच्ची के ऊपर बाबरता करने वाला आपको दोषी अभी भी नहीं लग रहा। वो बच्ची चिल्ला कर कह रही है कि इसने मेरे साथ बाबरता करी, जो कि गर्भवती हो गई। तो डूब के अखिलेश यादव को मर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, चुल्लू भर पानी में। जो SC ST OBC की ये बातें करते हैं ना विपक्ष में खड़े होकर के, भारत की जनता ने सोचा था कि जो हमारा विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष अगर मजबूत होगा तो बहन बेटियां कहाँ जाएंगी हमारे देश की? लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति का स्तर गिर गया है, इतने नीचे स्तर पे इतने नीचे गिर गए हैं कि जो रेप करने वाला है और उसके जो जानने वाले सांसद अवधेश प्रसाद, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रेप करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति का स्तर तो सर हमने देखा है 2014 से पहले भी राजनीति हुई है। इंदिरा जी का टाइम भी देख लिया हमने, राजीव गांधी जी का भी देख लिया आपने, जितना सोशल मीडिया पे देख सकते थे। मनमोहन सिंह जी तो हमने खुद ही देख लिया, इतना कार्यकाल उनका अच्छा था, पक्ष विपक्ष दोनों थे, लेकिन इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं हुई जितनी 10 साल के अंदर मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ही करें। मोदी जी को आपने हराना, विकास से हराओ ना, किसने रोका है? करो लोगों के लिए ऐसे काम, निकलो सड़कों पे, लोगों की आवाज उठाओ। वो नहीं उठाएंगे। SC ST OBC दलित को मजबूत करना है, लेकिन वही इनके कार्यकर्ता, इनके अध्यक्ष, इनके नेता जब ऐसी बाबरता देते हैं तो ये चुप्पी साध लेते हैं। क्यों, क्या मजबूरी अखिलेश यादव जी की जो बताना चाहते हैं मोहित खान को और इनको? देखिए, एक तो अलग समुदाय से वो आते हैं, और अलग समुदाय आज ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो आज वायरल हो रखी है, एक मुद्दा बना हुआ है, तो इसको हम इतना उठा रहे हैं। मुस्लिम वर्ग से आ रहे हैं दोनों आरोपी, मोहित खान और राजू खान। पहले भी आप देख लीजिए, अभी इन्हीं के निगम पार्षद कांग्रेस के थे, उनकी बेटी नेहा लव जिहाद में चाकू गोद के मार दिया। वो कुछ समाज से था लड़का। श्रद्धा साक्षी, इनके साथ जिन्होंने मर्मम हत्या करी, इनके साथ दुर्व्यवहार करी, ये किस समाज से आते थे लोग? आप बताइए। थूकने वाली वीडियो के ऊपर अगर एक निर्णय लिया गया तो उसके खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों में उतर आया और प्यार मोहब्बत की दुकान के पोस्टर लगाने लग गए। लेकिन इस बाबरता के खिलाफ आज 3 से 4 दिन हो गए, कितने विपक्ष के नेता उतर के आए हैं? किसी एक का एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे। ममता बनर्जी आ जाती, महिला है, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका वाड्रा जी आ जाती, डिम्पल यादव जी आ जाते। मैं कहता हूँ क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी की, मेरे पति परमेश्वर जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, आज इस बहन बेटी के लिए भी आ जाते। क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए इनका कोई फर्ज नहीं बनता? अगर आज योगी सरकार बुलडोजर चला रही है तो आपको DNA टेस्ट याद आ रहा है। आपने खुद क्यों नहीं बोला कि हम इसको बर्खास्त करते हैं, हमारे से गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ऐसा घटिया इंसान भी हमारी पार्टी के अंदर किसी पद पे हो सकता है। अभी तक अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से उनको बर्खास्त नहीं किया, मोहित खान को। सर ऐसो को ही तो इन्होंने सारी जिंदगी रखा है। आप देखें, मुख्तार अंसारी ले लीजिए, जितनों के एनकाउंटर हुए, सारे गुंडे बदमाश सपा के अंदर ही क्यों थे? इनका दबदबा क्यों था? क्योंकि ये गुंडों की नोक के ऊपर वोट बैंक करते थे। आज EVM को ये खतरे में बताते थे, EVM खतरे में नहीं थी, इनकी राजनीति खतरे में। 2017 से लेकर आज 2024 तक, और ये 27 में भी घबराए बैठे हैं। और हम तो कहते हैं योगी बाबा को, बुलडोजर कार्रवाई आपने बहुत कर ली, हमने बहुत देख ली ऐसे लोगों के ऊपर। अब घर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, इनको ठोको, एनकाउंटर सीधा, ताकि अगली बार कोई करे तो वो ये ना सोचे कि भैया मेरा तो घर ही टूट रहा, मैं दूसरे घर चला जाऊंगा। वो ये सोचे भैया मुझे तो जीवन दान ही त्याग करना पड़ेगा। योगी बाबा आगे एनकाउंटर करा देंगे। विकास दुबे की जब गाड़ी पलट सकती है, बड़े बड़े दोषियों का एनकाउंटर हो सकता है, ये तो तुम्हारे सामने ही है। मोहित खान जैसे दोषी, इनके वो टटपूंजिया नौकर, मतलब मालिक नौकर नौकर। और इन्होंने क्या सोच रखा था? इनकी खासियत क्या है अखिलेश यादव की कि इनको ये समझ नहीं आ रहा ये मोदी ने 10 सालों के अंदर भारत इतना बदल कैसे दिया। नहीं तो वो तो ये सोचता था कि ये लोग तो हमारे नीचे दबे रहने के लिए बने हैं, SC ST OBC। हाँ, इनकी बहन बेटियां तो हमारे घरों के अंदर, हमारे ये जो नेता हैं, हमारे जो कार्य हैं, उनके साथ सोने के लिए बनी है। वो इनको कुचलने के लिए ये पैदा हुई है। उनकी बहन बेटियों के साथ तो बाबरता आए दिन ये करते रहे। आज नए भारत के अंदर आवाज उठानी शुरू करी। योगी राज के अंदर बहन बेटियों ने कहा अब इस चीज को हम दबाएंगे नहीं। हमारी बेटी ने जो प्रताड़ना सहन करी है उसके लिए हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकले
पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, आज उनकी आवाज उठी, जनता तक आई कि भैया देखो अयोध्या नगरी सबसे पवित्र स्थान राम जी का, वहां पर एक कंजक पूजनीय योग्य बिटिया, उसके साथ ऐसी बाबरता कर दी जाती है। उसके बाद विपक्ष चुप है। मैं तो कहता हूं अयोध्या के लोगों को अगर कहीं शर्म है तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सर, अयोध्या के समाज की भी गलती है जो अवधेश प्रसाद जैसे लोगों के, मोइन खान जैसे लोगों को चुनते हैं। बिल्कुल है जी, उनके वहां पे ये नेता था, काफी टाइम से घूम भी रहा होगा, क्या वहां के गांव के लोगों को, वहां के लोगों को पता नहीं होगा कि इसका इतिहास क्या है, इसकी सोच क्या है। समाजवादी पार्टी के टाइम में वहाँ उनके जमीन पे थाना चलता था पुलिस का। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, थाना पुलिस इनके घर बैठी होती थी, IAS IPS से जूते साफ करा रहे होते थे, इनके खानदान में कोई 10वीं पास नहीं किया होगा सर। आज IAS IPS को तुम बोलो एक गिलास भी उठा के रखने के लिए तुम्हारे पास वो भी हिम्मत नहीं है। ये उनसे जूते साफ कराते थे क्या? इसलिए IAS IPS बनते हैं UPSC की तैयारी करके छात्र कि भैया हम बनेंगे, देश समाज के लिए काम करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ अनपढ़ नेता जो अपनी दबंगई पे हमारे से जूते साफ कराएंगे, हमसे झूठा उठवाएंगे। तो एक और बात निकल के आई कि जो मोहित खान का जो सहयोगी है रात को जाता है, परिवार को धमकाता है, केस वापस लो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। केस दर्ज हो गया आपके, मतलब ये क्या बोलेंगे कि एक तरफ रेप हुआ, मामला चल रहा है, उस पर भी जाके इतनी दुस्साहस कर रहे हैं कि परिवार को धमकाने हॉस्पिटल के अंदर। देखिए भगवान ना करे अगर अखिलेश यादव के घर में किसी बिटिया के साथ ऐसा हुआ होता, राहुल गांधी के घर में किसी बिटिया के साथ ऐसा हुआ होता, या ये जो नेता इनका उठ के चला गया ना धमकाने के लिए, इसकी बिटिया के साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे लगता है वो दोषी जिंदा ही नहीं होता, वो कहाँ गायब हो गया होता, रातों रात किसी को खबर नहीं होती। लेकिन ऐसे दोषियों को आप साफ दे रहे हैं, कम से कम एक इंसानियत, गरीब हैं, दलित हैं, इस वजह तो इंसानियत की आंख से देखो ना। जब वोट बैंकिंग के समय, जब राजनीति करने के समय, जब संविधान को खतरे में बताते समय, जब प्रधानमंत्री को तानाशाह बताते समय आपको ये दलित SC ST कुचले हुए नजर आते हैं, इनका उद्धार होता नजर नहीं आता है, तो आज जब उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसी प्रताड़ना होती है तब बाहर क्यों नहीं आते निकल के? बैठो धरने में, कितनी दूर है जंतर मंतर, कितनी दूर है रामलीला मैदान, आओ उसको सजा दिलाने के खिलाफ करो आंदोलन। सारे गायब है, सारे कुंभकर्ण की निंद्रा में चले गए इस समय। आओ ना, ये दलित है, ये कोई ब्राह्मण ठाकुर जाट समाज से नहीं है, ये कोई मोदी भाजपा RSS विश्व हिंदू संगठन बजरंग दल उनके वहां से नहीं है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा उन्होंने अपना मान लिया। आज बीजेपी के हर एक नेता की वो बेटी है इसलिए वो सड़कों पे हैं, RSS वालों के हर एक परिजन की वो बेटी है इसलिए वो सड़कों पे हैं। बजरंग दल हो, हिंदू समाज हो, मेरे जैसे युवा हो, हमारी नजर में वो हमारी छोटी बहन बिटिया कंजक भवानी के समान है, हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष कौन सी निंद्रा में सो गया, हम पूछना चाहते हैं। बुलडोजर के एक्शन पे क्या बोलेंगे? योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पे क्या बोलेंगे? मुझे लगता है अगर आपको भय बिन होए ना प्रीत, अगर अनुशासन पालन करना है उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने बहुत ज़रूरी है, उसका अनुपालन होना बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रूल्स को रेगुलेट करने में विरोध पैदा करते हैं, व्यवधान करते हैं, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना अत्यंत नियंत आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ की संज्ञा हर राज्य में लेनी चाहिए। मैं समझती हूँ सही कार्रवाई हुई बुलडोजर, निश्चित रूप से सही कार्रवाई। बीइंग ए वुमन, देश की महिलाओं से क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो एक जघन्य घटना हुई है, एक 12 साल के बच्चे के साथ जो हैवानियत हुई है, हालांकि योगी जी ने उनके परिवार से मिले, न्याय की जो आश्वासन दिया है, वो जो आरोपी है उसके घर को भी, बेकरी को गिरा दिया गया, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? महिला हूँ इसलिए महिलाओं के नाम पे सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं का शिक्षित होना, सशक्त होना, जागरूक होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी समाज में पुरुष वर्ग के अंदर उतनी संवेदनशीलता नहीं है कि वो महिलाओं का सम्मान कर सकें, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देख सकें। तो आप उठिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, रानी लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस समाज से आप कुछ ना आशा रखें तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही मानसिकता है जो घर से जन्म लेती है, संस्कारों से जन्म लेती है। आज ही मुझे लगता है देश में जो सनातन संस्कृति के उन्मूलन की बात करने वाले लोग, जो हिंदुओं को हिंसक बोलने वाले लोग, जो हिंदुओं की रामचरितमानस जिसमें माता सीता के सम्मान के लिए एक युद्ध लड़ा गया, राक्षसों के खिलाफ बानरों की सेना से जीता गया, तो जब इस कल्चर में महिलाओं को वो सम्मान दिया जाता था, आज द्रौपदी के सम्मान के लिए यहाँ महाभारत हो गई थी, लेकिन आज घर घर द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। तो उस सनातन संस्कृति को जो हनन जो बढ़ने नहीं दिया अंग्रेज़ों की मानसिकता वाली सरकारों ने और मुगलों की मानसिकता वाली सरकारों ने, ये उसका नतीजा है कि आज भी पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है और महिलाओं को जागरूक होने की बहुत